गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवीन सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स का यूनिट हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। एडिशन पॉलीमर्स के अंदर हम सबसे पहला पॉलीमर जो पढ़ेंगे वो है पॉलीइथीन, जिसको हम पॉलीइथाइलीन भी बोलते हैं। उसके बाद हम टेफ्लॉन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑरलॉन पढ़ेंगे और फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ेंगे। ये चार इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जो आपने एडिशन पॉलीमर्स में 12th क्लास के सिलेबस में बड़े अच्छी ढंग से करने हैं। बच्चों जरा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखें। अगर आप गौर से देखेंगे हर एक पॉलीमर्स में चार के चार स्ट्रक्चर में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 C हैं, इसमें भी 2 C हैं, इसमें भी 2 C हैं और इसमें भी 2 C है। क्या बात है, क्या मजा है सर, क्या मजा है, मजा है, मजा है, मजा है, लूट लो मजा। तो फिर इसमें फर्क क्या है सर जी, आप पूछोगे। दोनों C में दोनों के ऊपर H लगे हुए हैं, पहले में H, दूसरे में भी H है। जब तीसरी जगह पर आते हैं तो H को हटाकर F लगे हुए हैं चारों मोनोमर्स के अंदर। और नेक्स्ट में हम आते हैं तो नेक्स्ट में H के बदले एक जगह पर Cl लगा हुआ है, ये स्मॉल Cl है, क्लोरीन है, क्लोरो। और नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो Cl के बदले Cn लगा हुआ है। अरे एक जगह Cl एक जगह Cn, बाकी मोनोमर का स्ट्रक्चर सेम, 2 C के बीच में डबल बॉन्ड। अरे यार, जब 2 C के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एक पाई है और सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जब खुलती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर को, एक इलेक्ट्रॉन अंदर को, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। हर एक जगह आप देखिए यहाँ सिंगल हो रहा है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। दोनों साइड से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाता है बच्चों। अरे यार, अब ये चार स्ट्रक्चर आप ये बना दो ना, यूजेस वगैरह तो आप मिनट में कर जाओगे सर। चुटकी भर में 4 पॉलीमर्स याद हो जाएंगे आपको। इसमें चारों में आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए पहले में जो इथीन है इसमें 473 केल्विन 1500 एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ, 333 443 केल्विन 6 एटमॉस्फेयर, TiCl4 प्लस ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। ये दोनों पॉलीथीन बने जा रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेशर का फर्क है, टेम्परेचर का फर्क है और एक में ऑक्सीजन है, एक में जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट 2 कंपाउंड को मिला के बनता है। और यहाँ प्रेशर 1500, यहाँ 6 एटमॉस्फेयर, यहाँ टेम्परेचर 333 343 केल्विन के बीच में और वहाँ 473 केल्विन के बीच में। बच्चों यानी कि पहला पॉलीमर पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन पहला पॉलीमर है। और पॉलीइथाइलिन 2 तरह का होता है, इसको पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन 2 तरह का होता है बच्चों, याद रखिए। 2 तरह का जब भी पॉलीथीन आए आपने बिना पूछे डायरेक्ट 2 रिएक्शन दे देनी है, पहली ये देनी है, दूसरी ये दे देनी है। मत सोचना सर ये हमने कौन सा देना। रे पॉलीथीन का नाम पूछते ही आपने फटोफट 2 रिएक्शन, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली को लिख देना आपने एल मैंने लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, यानी कि LDEP। ऊपर वाले का नाम LDEP ऊपर वाला, और दूसरा H हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ये ऊपर वाला H, ऊपर वाला जो है HDPE है, LDPE है, और दूसरे वाला HDPE है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। अरे 2 तरह के पॉलीथीन्स होते हैं, याद रखिए 2 तरह के। दोनों की रिएक्शन सेम है, दोनों में मोनोमर इथीन है, दोनों में मोनोमर इथीन है। और थीन का दूसरा नाम इथाइलिन है। याद रखना इथाइलिन कहाँ से आया, कॉमन नेम है। किसी भी अल्केन में से एक H निकालो तो अल्काइल रहता है, और 2 H निकालो तो अल्काइलिन रहती है। यानी कि इथेन में से H निकाला, इथाइल बना, एक और निकाला इथाइलिन बना। ये याद रखिए, इथाइलिन से बना पॉलीथाइलिन। इथाइलिन कॉमन नेम है, इथीन IUPAC नेम है। और ये पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों बना लीजिए। यानी कि पॉलीथीन 2 तरह का, एक तरह का आ गया A वाला लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये B वाला है क्या, दोनों पॉलीथीन है, POLY पॉलीथीन है, दोनों के दोनों पॉलीथीन है। लेकिन एक पॉलीथीन जो है
एक हाई डेंसिटी है और एक लो डेंसिटी पॉलीथीन है। लो डेंसिटी पॉलीथीन ऊपर वाला है, दोनों एडिशनल पॉलीमर्स। और लो डेंसिटी की प्रॉपर्टीज क्या, इट इज ब्रांच्ड पॉलीमर। जो ब्रांच होते हैं बच्चों वो लो डेंसिटी वाले होते हैं। और इसका मतलब अगर ऊपर वाला लो डेंसिटी हो तो इसका मतलब हाई डेंसिटी, दूसरा वाला हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। ऊपर वाला ब्रांच है तो दूसरे वाला लीनियर पॉलीथीन है, पॉलीमर है। हाई डेंसिटी वाला लीनियर पॉलीमर में साथ साथ कंपैरिजन देता जा रहा हूँ। और जो लीनियर होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इथीन के मोनोमर लगे होते हैं। ऊपर वाले की डेंसिटी 0.92 है, दूसरी इसकी डेंसिटी 0.97 हाई डेंसिटी वाले की ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऊपर वाले का मेल्टिंग पॉइंट 384 केल्विन है, इसका 303 है। लो का 384, हाई का 303 केल्विन। और ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है दोनों में। लो डेंसिटी पॉलीमर्स वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये ट्रांसलुकेंट होता है। ट्रांसलुकेंट का मतलब एक बॉडी इसके बिना लाइट पास होती है ना, दिखाई देता है दोनों साइड से। और ये केमिकली इनर्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हम आते हैं LDPE की यूजेस। इट इज यूज फॉर मेकिंग केबल इंसुलेशंस एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स। और उसके बाद स्क्वीज बॉटल्स एंड टॉयज, ये यूज है ऊपर वाले का। दूसरे का हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इट इज यूज इन मेकिंग हाउसवेयर्स, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान सच है बकेट्स, कंटेनर, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, टॉयज वगैरह इससे बनाए जाते हैं। ये बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात कर रहे थे हम। और इसकी देखिए इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मोर देन लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसकी टेंसाइल से ब्रेकेज कैपेसिटी कम है एज कम्पेयर टू हाई डेंसिटी वाला ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो बच्चों इसमें दोनों में एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में बस ये पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन दोनों में लिखना होता है पॉलीमराइजेशन। इसमें जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है उसमें भी पॉलीमराइजेशन हो रहा है, दोनों में। इधर भी आपको पॉलीमराइजेशन वर्ड लिखना है, पॉलीमराइजेशन, POLY, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब ये छोटे छोटे मोनोमर इकट्ठे हो रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन के बाद ऊपर ऑक्सीजन है और नीचे वाले में ऑक्सीजन के बदले आपने देखा जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। प्रेशर देख लीजिए, ये हो गया इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन पूछे आपने दोनों देने हैं। अब आता है जो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है टेप होती है, सेलोफिन टेप भी बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन को। इसका नाम है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। आप देखिए ऊपर इथीन की तरह ही है, सिर्फ H के बदले हमने क्या निकाल दिया, F निकाल दिया, लगा दिया यहाँ पर, N नंबर लिया। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गई, यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक हुई, एक अंदर एक बाहर इलेक्ट्रॉन गया, फ्री रेडिकल बन गया। और ये रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे तो बन जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बनेगा। ये तो बन गया। अब इसमें क्या है, हाई प्रेशर। एरो के ऊपर याद रखिए, यहाँ भी पॉलीमराइजेशन वर्ड जरूर लिखिएगा, POLY, पॉलीमराइजेशन। मीराइजेशन, पॉलीमर बनना, मोनोमर्स का गठन पॉली। और बच्चों इसमें क्या होता है, अमोनियम पर ऑक्सीडाइसल्फेट लिया हुआ है, जिसका फार्मूला NH4 ट्वाइस S2O8 है। ये देखो इसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट था, उसमें ऑक्सीजन थी और इसमें अमोनियम डाइसल्फेट लिया था। प्रेशर वहाँ भी था, प्रेशर यहाँ भी है, कंडीशन सेम है ऑलमोस्ट। नाम PTFE, डरना मत, ये लंबे जोड़ना। टेफ्लॉन बोलिए पॉलीटेट्रा, 4 बार है तो टेट्राफ्लोरो इथीन है, इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बोलिए या टेफ्लॉन बोलिए, बात एक ही, बना तो टेफ्लॉन है ना, इसी का नाम टेफ्लॉन है, TEFLON, टेफ्लॉन ही बोलते हैं इसको, या तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बोलिए। तो इट इज, अब इसकी प्रॉपर्टी इट इज केमिकली इनर्ट एंड हीट रेजिस्टेंट। इट इज वेरी टफ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट है ये। अब आते हैं यूजेस ऑफ टेफ्लॉन फॉर मेकिंग सील्स एंड गैस्केट्स। सील SE, किसी चीज़ को सील करना है, और क्योंकि इसको हीट का कोई असर नहीं होता है, इसके हीट से, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ को सील करनी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ ये काम करेगा। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद बच्चों हम आ रहे हैं यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, नेक्स्ट PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए इसमें भी, इसमें क्या है कि वैसे ही इथीन की तरह है, सिर्फ यहाँ Cl लगा हुआ है, ये विनाइल क्लोराइड है ये। तो यहाँ से बन गया, इसकी भी जब सिंगल बॉन्ड होगी, देखिए बच्चों यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक बाहर को जाएगा कि तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगी तो बन गया फ्री रेडिकल, ऐसे से जुड़ते जाए, इनको रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं। तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बन गया। इट इज थर्मोप्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रेजिस्टेंट टू फायर एंड केमिकल्स। आग के लिए भी रेजिस्टेंट है, केमिकल्स के लिए भी रेजिस्टेंट है ये। यूजेस ऑफ PVC क्या, इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, पाइप्स, रेन कोट्स, हैंड बैग्स,
टेबल क्लॉथ्स, प्लास्टिक डॉल्स, फ्लोर कवरिंग, इंसुलेटिंग कवरिंग एंड केबल्स, इंसुलेटिंग कवरिंग ऑन केबल्स, केबल्स के ऊपर इंसुलेशन की कवरिंग्स। और बच्चों लास्ट हमारे पास एडिशनल पॉलीमर्स में आता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको अरलॉन भी बोलते हैं। बच्चों इसमें भी कुछ नहीं है, वही थीन लिखा हमने, जिसको जैसे हमने यहाँ इधर Cl लगाया था, यहाँ Cn लगा दिया, बस एक छोटी सी यहाँ चेंज करनी है आपने। Cn को बोलते हैं नाइट्राइल, तभी तो बन गया नाइट्राइल, इसका कॉमन नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। और इसको विनाइल साइनाइड बोलते हैं, Cn माने साइनाइड भी बोलते हैं। विनाइल साइनाइड इसका मोनोमर है। इसमें क्या डालना है, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड डालना है और पॉलीमराइजेशन करनी है। ये यहाँ कैटलिस्ट है, देखिए यहाँ कैटलिस्ट के यहाँ बेंजोइल क्लोराइड है, इसका बेंजोइल क्लोराइड फार्मा CCH5CO2, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड में बेंजोइल क्लोराइड कैटलिस्ट था। और यहाँ पर फेरस सल्फेट और H2O2 है। हमें हर जगह कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन चाहिए, इस हर जगह ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हमें पॉलीमराइजेशन के लिए। और फेरस सल्फेट डाला तो देखिए यहाँ बनता है, ये चेन खुल जाएगा, यहाँ Cn है, इसको बोलते हैं ऑरलान भी बोलते हैं या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं। तो ये सारे मोनोमर्स के पॉलीमर हमने बना दिए। अब आता है ऑरलान का यूज़ क्या, इट कैन बी देखिए दिस फाइबर कैन बी वर्न और निटेड, इसको हम निटेड कर सकते हैं, बुन सकते हैं इसको। इट कैन बी ब्लेंडेड विद वूल, रू कॉटन के साथ इसको मिक्स करके ब्लेंडेड कर सकते हैं, तब भी इसको फाइबर बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा। तो इस तरह से बच्चों हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ अरलॉन इज आल्सो नेम्ड एज एक्रिलैन और कोटली भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हमें बच्चों कितने पॉलीमर्स पढ़े, एक था हमारे पास पॉलीथीन, दूसरा टेफ्लॉन था। ये ऊपर वाला एक ही है, इसके दो तरह का है ना, ये एक तो है हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। है तो पॉलीथीन ही ना ये, इसके हम इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में ये आएंगे, पॉलीथीन के अंदर ये आएगा। और दूसरी तरह का था हमारे पास टेफ्लॉन, और तीसरा था हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, और चौथा जो था हमारे पास पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। यानी कि 4 तरह के पॉलीमर पढ़े हमने, और एडिशनल पॉलीमर्स थे, और ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं। सबको इनके यूजेस भी पढ़े हमने, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, इन टॉपिक को अच्छी तरह से याद करिए, नोट करिए, वीडियो पास करिए। आप मोबाइल के राइट हैंड साइड पर ऊपर टॉप पे जाइए, वहाँ बटन को प्रेस करिए, और पास करने के बाद क्लैरिटी पर आइए, और क्लैरिटी कितनी आप 480 पर आते हो, फिर पास करिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद आराम से लिखिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक बार देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है कि आपने इधर लिखा हेडिंग पॉलीथीन लिखा, पॉलीथीन फिर लिखना है पॉलीथीन इज ऑफ 2 टाइप, पॉलीथीन इज ऑफ 2 टाइप। पहला लिखना है लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको पॉलीथाइलिन भी बोलते हैं, इथीन से बनता है इसी पॉलीथाइलिन। फिर लिखना है हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। इन दोनों में डिफरेंस याद करना है रिएक्शन से। पहले वाले में आपने टेम्परेचर 473 केल्विन देना है, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, और दूसरे वाले में 333 से 343 केल्विन देना है। याद समझ आई, दो टेम्परेचर डिफरेंस। पहले वाले में प्रेशर 1500 को देना है, दूसरे वाले में 6 एटमॉस्फेयर देना है, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर होता है। तो फिर ध्यान करिए, पहले वाले में ऑक्सीजन देना है हमने, पॉलीमराइजेशन तो लिखना ही लिखना दोनों रिएक्शनों में, पॉलीमराइजेशन। पहले वाले में यहाँ कैटलिस्ट की तरह ऑक्सीजन देना है। पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन जहाँ से भी मिले। दूसरे वाले में हमने ऑक्सीजन कहाँ से लिया है, दूसरे वाले रिएक्शन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट लिया हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। यहाँ पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमने टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लिया, और साथ में क्या किया, टाइटेनियम क्लोराइड के साथ हमने लिया ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। तो फिर जब ये पॉलीमराइजेशन इसका होता है, उसके बाद फिर वैसे ही बनता प्रोडक्ट जो ऊपर बना था। आप बोलो सर जी दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है। ये हाई डेंसिटी वाला और लो डेंसिटी वाला, ऊपर वाले में ब्रांचें कम होती है, लीनियर है, ऊपर नीचे वाले में ब्रांचें, हाई में ज़्यादा ब्रांचें होती हैं, और ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से, और नीचे ऊपर वाले में ब्रांचें होती है, नीचे वाले में लीनियर है, और लीनियर जो होता है क्लोज पैकिंग होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब ऐसे जब टेफ्लॉन में आते हैं हम, फार्मूला बिल्कुल सेम है, हमने H के बदले F लिख दिए है, तो फिर आगे इसकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से। लेकिन यहाँ अमोनियम पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, बच्चों ये याद करने हैं आपने सारे, 1 2 3 4 5 पाँचों रिएक्शन लिखो, इनके प्रोडक्ट लिखो, उसके बाद इनके ये कैटलिस्ट लिखो, टेम्परेचर प्रेशर, ये याद करो। जब आपको अच्छी तरह से ये याद हो गया, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ करो। अमोनियम पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, डरिए मत, पहले रफ कॉपी में सिर्फ ये करिए आप, ये रिएक्शन लिखी, फिर ये लिखी, ये लिखी,
ये लिखी और इनके नाम लिखे। जब ये अच्छी तरह से याद हो गया ना, आपको कोई ज़्यादा चेंज नहीं लगेगी। देखो इसमें 2C, इसमें भी 2C, इसमें HH है, इधर भी HH है, तो ये तो पॉलीथीन ही रहेगा। सिर्फ डेंसिटी का फर्क हो कहाँ से आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर से और कैटलिस्ट से। जिगलर कैटलिस्ट का फार्मूला याद रखिए आप। ये पूछा भी जाता है कई बार C2H5 क्या फार्मूला जिगलर कैटलिस्ट का। तो उसके बाद आइए टेफ्लॉन में कुछ नहीं करना, F लगा देना, टेट्रा फ्लोरो बन गया। नाम से डरना, PTFE ऐसे नहीं, गोटा नहीं मारना, इसको समझ करिए, लॉजिकल वे से याद करिए, लॉजिकल वे से। तो इस तरह से आप 2C और चारों H के बदले F लगा दिए। जब आप यहाँ आते देखिए, इससे बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला C2H5CO होल ट्वाइस। बच्चों परऑक्साइड होता है O2 के ऊपर 2 माइनस, बेंजोइल होता है C6H5CO। जब उसका इधर आ जाता है, यहाँ से O2 का 2 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर जाएगा, ये फार्मूला बन जाता है बेंजोइल पर। ये ट्रायंगल लिखिए, हीट करना है, इन सब में हीटिंग है। वहाँ तो टेम्परेचर लिखा, यहाँ सिर्फ हीट लिखा हमने, हीट करिए। और यहाँ Cl है, याद रखना, यहाँ Cl है, क्लोरो है ये, और यहाँ पर फिर वही Cl रहेगा, बन गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रॉपर्टी तो मैंने कहा वो तो आप पढ़ लेंगे, मोटी मोटी पढ़ लोगे, आप समझ आ जाती है आपको। पता एक चीज़ कॉमन है कि कोई बॉटल बन रही है, कोई पाइप बन रही है, प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, पॉलीथीन का क्या बनता है। और उसके बाद आता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ऑर्लॉन। इसमें भी यहाँ CN लगाया, यहाँ Cl था, यहाँ CN हो, बाकी में F था ऊपर, CN लगाया, इधर भी CN लगेगा। सिंगल बॉन्ड देखिए, यहाँ डबल है पहले में, और प्रोडक्ट में सब सिंगल, और बीच में पॉलीमराइजेशन वर्ड भूलिए नहीं, हर जगह एरो के ऊपर पॉलीमराइजेशन लिखिए। और ये जो कंडीशंस होती है ना एरो के ऊपर, ये सब में याद करिए। जब आप ये चारों चीज़ें याद कर लोगे ना, उसके बाद बच्चों एक एक की प्रॉपर्टीज याद करिए, बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी आएंगी। फिर एक एक दो यूज भी याद करिए। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे ना, कभी नहीं बोलोगे। मैं आपको दावे से बोलूँगा कि एडिशन पॉलीमर जब भी आएंगे, आप कभी हार नहीं मानोगे। एडिशन पॉलीमर 4 के 4 तुम्हारे सिलेबस में, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जैसे मान लो इसका पूछा जाएगा, इसका मोनोमर का नाम चाहिए तो इथीन, पॉलीथीन के मोनोमर्स का नाम बोले तो आप बोलोगे इथीन। अब बोलो हाई डेंसिटी का, उसको भी इथीन, तो लो डेंसिटी का भी इथीन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जिगलर नाटा कैटलिस्ट और ऑक्सीजन का यूज है ऊपर। और ऑक्सीजन भी कितनी है, इसकी क्वांटिटी भी याद रखनी है आपने, बड़ी लो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर। जब ये पॉलीमराइजेशन तो होना ही होना, वो तो आपने हर जगह लिखना है पॉलीमराइजेशन, क्योंकि पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो बनेगा कैसे पॉलीमराइजेशन। वो तो हर रिएक्शन के एरो के ऊपर ये नहीं भूलना है, बाकी तो आप भूलना तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तरीके से अगर याद किया जाए ना। मैंने पहले ही कहा था कि चीज़ों को राइट वे से याद, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको समझ आ रही है ना, आपको समझ आ रही है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि टाइम भी आपका काफ़ी हो चुका होगा, लेकिन समझ भी आ चुकी होगी। तो इसी बच्चों आप याद करिए। तो ओके बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट। और एक एक को स्टेप वाइज तरीके से याद करिए। ऑल द बेस्ट, नोट करिए इन चीज़ों को। थैंक यू, बाय।